अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मैं हूँ मोहम्मद नियाज़, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3, उसका एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड। सैटेलाइट्स सोचिए उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जो ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। जिसकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट अराउंड द in a nearly circular orbit. It is an object that orbit in a nearly circular orbit. जो ज़मीन के गिर्द nearly circular orbit में मूव करता है उसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट बेसिकली ऑर्बिटल मैकेनिक्स है। हम ऑर्बिट्स की मोशन को स्टडी करते हैं जिसके अंदर हम क्रिटिकल वेलोसिटी को पढ़ते हैं, फॉलिंग द ऑब्जेक्ट विदाउट क्रैशिंग, के ऑब्जेक्ट ज़मीन पे गिरे लेकिन ज़मीन के साथ टकराए ना। यहाँ पे देखिएगा कि ये एक सैटेलाइट आपके पास चल रही है, ये सैटेलाइट है और ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का मतलब है कि मैन मेड है और इसका मेन मकसद होता है कम्युनिकेशन। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का जो मेन मकसद होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो कम्युनिकेशन होता है, सिग्नल को रिसीव करना और दुनिया के तमाम मुख्तलिफ ममालिक के अंदर सिग्नल को स्प्रेड करना, ये इसका बेसिकली काम होता है। क्या करती है, देखिएगा ये सैटेलाइट जो मूव कर रही है ये बगैर किसी ज़मीन पे गिरे हुए मूव कर रही है, फॉलिंग विदाउट क्रैश, ये इसका काम होता है। उसके बाद हम कहते हैं कि ये सैटेलाइट के बारे में न्यूटन ने सर आइजैक न्यूटन ने ऑलमोस्ट 300 ईयर अगो बता दिया था कि सैटेलाइट का। उसने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि आप देखिएगा कि ये एक ज़मीन है, एक ज़मीन की सरफेस है, आप उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ ढूंढें ये ज़मीन के सरफेस पे और इस पे खड़े होके एक बॉल को फेंकें और अगर आप बॉल स्लो फेंकेंगे तो बॉल ज़मीन पे गिर जाएगी। अगर आप उससे भी ज़्यादा स्पीड से फेंकेंगे तो और दूर जाके गिरेगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड से बॉल को किसी कैनन के ज़रिए थ्रो करेंगे तो वो गिरेगी नहीं बल्कि ज़मीन के गिर्द क्या कर जाएगी, एक ऑर्बिट कंप्लीट कर जाएगी। यानी कि ये वाली जो ऑर्बिट है ये ज़मीन के गिर्द क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो वो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से जो सैटेलाइट है वो वो फॉल रही है। लेकिन ऐसे मैं इसको आपको अलग से भी इसे थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये आपके पास लेट्स सपोज अर्थ है और अर्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ हम बनाते हैं, यहाँ से एक बॉल को थ्रो करते हैं। अब देखिएगा कि अगर मैंने बॉल को स्लो फेंका तो बॉल यहाँ पे जाके गिर जाएगी, अगर और ज़ोर से फेंका इधर जाके गिरेगी, और ज़ोर से फेंका इधर जाके गिरेगी। लेकिन जब मैंने उसे इतनी स्पीड से फेंका कि वो गिरते 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 क्या कर गई, सिर्फ एक ऑर्बिट कंप्लीट कर गई। और ये जो स्पीड है, जिस स्पीड के साथ ये ज़मीन के गिर्द अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट कर गई, इस वेलोसिटी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ऑर्बिटल स्पीड भी कह सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड में डायरेक्शन का ही फ़र्क होता है। कहते हैं कि थ्रो द ऑब्जेक्ट इज हॉरिजेंटली फ्रॉम द हाइट, हॉरिजेंटल, लेकिन ऑब्वियसली वो ज़मीन पे गिरेगी। और अगर यहाँ पे देखो ये उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं है, ये उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं है। हाँ, अगर हमने स्पीड ऑर्बिटल वेलोसिटी से भी ज़्यादा दे दी तो वो ज़मीन के ऑर्बिट से ही बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ज़रा आप इसको ध्यान से पढ़िएगा कि फास्टर है फ्लाइज ऑफ स्टिल। अगर आपके पास फास्टर है वो फ्लाई ऑफ फर्दर करेगी, स्टिल हिट करेगी। सफिशेंट स्पीड है स्टार्स हैविंग रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, और ये जो स्पीड है जिसके ज़रिए इसने ज़मीन के साथ अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, वो ज़मीन के गिर्द क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। दैट वेलोसिटी इज़ कॉल्ड द ऑर्बिटल वेलोसिटी। उसके बाद है कि अब दूसरा सवाल ये है कि हाउ सैटेलाइट एक्चुअली स्टे इन ऑर्बिट्स, वो ऑर्बिट्स के अंदर रुकती कैसे है। तो बेसिकली क्या है कि ये आपके पास विदाउट ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो बेसिकली सैटेलाइट यहाँ पे जब मूव करती आएगी तो जमीन कोई फोर्स नहीं उसे सेंटर की तरफ और वो सीधा टेंजेंट फ्लाई कर जाएगी। विदाउट सैटेलाइट वो कहाँ पे फ्लाई कर जाएगी, टेंजेंट फ्लाई ऑफ कर जाएगी, वो रुकेगी नहीं, वो ज़मीन के गिर्द वो मूव ही नहीं करेगी। लेकिन अगर उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी तो वो ज़मीन के गिर्द ऑलमोस्ट नियरली सर्कुलर पाथ में चलती रहेगी। और अगर उसकी स्पीड ज़मीन से थोड़ी सी जो रिक्वायर्ड स्पीड से ज़्यादा हुई तो मे बी एलिप्स की फॉर्म में चलती रहे। कहता है कि ऑर्बिट्स जस्ट फॉलिंग कॉन्स्टेंटली, बेसिकली ये सैटेलाइट फॉल हो रही है, क्या हो रही है, फॉल हो रही है, बट मूविंग सो फास्ट, इतनी तेज़ी से चल रही है कि वो हमें लगता है कि यू मिस टच नहीं कर रही। तो मेन इसका कोर फिजिक्स इसमें कौन सी इस्तेमाल होती है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बेसिकली यहाँ पे कौन सी फोर्स है, ग्रेविटी।
तो आपके पास ये सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा, v²/r। यहाँ से अब g की वैल्यू निकालिएगा तो एक्सेलेरेशन g हो जाएगा ओवर r हो जाएगा। तो ये बेसिकली, और अगर हमारी जो अर्थ के बिल्कुल करीब है तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R के हो जाता है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। v आपके पास आर्बिटल वेलोसिटी है और ये पूरा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है, r रेडियस है जिसका वैल्यू कितना होता है 6400 किलोमीटर, और ये आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू ये है। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये g इसके बराबर बनती है, और ये g आपके पास g की वैल्यू बनती है आपके उस वक्त जब वो ज़मीन के बिल्कुल करीब है, यानी कि r बराबर इसके है। तो स्मॉल r बराबर, बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो ये अगर हम कहते हैं अर्थ है और उसके गिर्द, अर्थ के गिर्द इस तरह से ये हमारी आर्बिट, इस सेटेलाइट के इस आर्बिट में हमारा सेटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, यूँ समझिएगा ये सेटेलाइट है, इसमें मूव कर रहा है। तो ये सेटेलाइट से ज़मीन का जो डिस्टेंस होता है उसको हम सरफेस का h बोलते हैं, ज़मीन का जो रेडियस है उसे हम कैपिटल R बोलते हैं, और जो टोटल डिस्टेंस होता है उसे हम स्मॉल r कहते हैं। तो नॉर्मली स्मॉल r होता है कैपिटल R प्लस h, लेकिन जब सेटेलाइट ज़मीन के बिल्कुल करीब हो तो हम हाइट को अप्रोक्सीमेटली 0 ले लेते हैं। तो फिर हम इसकी जगह पे ये यहाँ से आप v निकालिएगा, यहाँ से आप v निकालिएगा, निकल आएगा, वैल्यू पुट करेंगे, प्लग इन करेंगे तो आपके पास 7.9 किलोमीटर, दैट इज़ कॉल्ड दी आर्बिटल वेलोसिटी। क्या कहलाती है? इसको हम बच्चों ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे। और अगर सेटेलाइट को, यहाँ पे देखिएगा, अगर हमने सेटेलाइट को यही वाली वेलोसिटी दे दी तो ये ज़मीन के गिर्द फॉल करती रहेगी विदाउट क्रैशिंग, क्रैश किए बगैर ज़मीन। और अगर हमने इससे कम दी तो पक्का यहाँ पे जाके ज़मीन पे गिर जाएगी, यानी कि अगर हमने 7.9 से दी तो वो ज़मीन पे गिर जाएगी। अगर हमने 7.9 से थोड़ी सी ज़्यादा दी तो एक लम्हे के लिए वो एलिप्स में चलेगी और उसके बाद फिर वो स्ट्रेंजरली फ्लाई कर। तो इस वेलोसिटी को हम बच्चों क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड या नेसेसरी होती है टू पुट दिस सेटेलाइट इनटू ऑर्बिट, इस तरह से करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं इसका टाइम पीरियड। टाइम किसे बच्चे कहते हैं? वही है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट है। टाइम की डिफाइन क्या होगी? कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक चक्कर मुकम्मल करने में जो हमारे पास टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। और फॉर्मूला यही होता है S = VT से, यहाँ से हम T निकालते हैं S/R, तो S/V आ जाएगा, और ये T सर्कमफेरेंस है जो कि 2πr के बराबर। V अब ये वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि ये ज़मीन का रेडियस 6400 किलोमीटर है, तो ये उसका टाइम पीरियड आ जाएगा। और अगर मैं इसको 60 पर डिवाइड करूँगा ये सेकंड में तो मिनट आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि टेक अवे क्या है कि लो फ्लाइंग सेटेलाइट टेक्स रफली 84 मिनट्स, और ये इसकी जो सेटेलाइट होती है आलमोस्ट बच्चों ज़मीन से तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर होती है। इसको लो फ्लाइंग सेटेलाइट कहते हैं। और टू कंप्लीट वन रोटेशन। और अगर हम कहते हैं कि अगर मूविंग फर्दर वे, आप देखिएगा ये तो आपके पास रेडियस है और ये हाइट है, तो अगर हमारा जो स्मॉल r है वो कैपिटल R प्लस h, अगर ये वाला हाइट रेडियस से ज़्यादा हो तो फिर उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, gm/r² है। तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे वैल्यू ऑफ g आपके पास क्या हो जाएगी? r, इसमें इन्वर्सली स्क्वायर है ना, तो r बढ़ता जाएगा तो g की वैल्यू डिक्रीज होगी, और जब g आपके पास क्या होगा? डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब है कि ऑर्बिटल स्पीड भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिट्स पे जाएंगे सेटेलाइट स्लो मूव करेगी। तो इफ़ अ सेटेलाइट एट अ डिस्टेंस h मच ग्रेटर देन द अर्थ्स रेडियस देन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। उसके बाद हैं ऑर्बिटर रूल्स फॉर द थंब। इसके रूल्स क्या हैं कि ग्रेविटी, अगर लो फ्लाइंग सेटेलाइट है तो ग्रेविटी का पुल स्ट्रॉन्ग है 9.8, अगर हायर ऑर्बिट है तो ग्रेविटी वीक हो जाती है। स्पीड रिक्वायर्ड कितनी होती है लो फ्लाइंग सेटेलाइट? और मैंने बोला लो फ्लाइंग सेटेलाइट आलमोस्ट 400 किलोमीटर के फासले पर होती है, तो फिर हम उसकी स्पीड इतनी चाहिए। अगर हायर के लिए तो स्पीड स्लो चाहिए। टाइम इंटरवल है आपके पास शॉर्ट है, तकरीबन 84 मिनट है। अगर हायर पे उसका टाइम पीरियड क्या होगा? ज़्यादा होगा। हायर द सेटेलाइट, अगर हम तो स्लोलर द रिक्वायर्ड स्पीड, जितनी सेटेलाइट जो है वो स्पेस, इसी तरह देखिएगा
ज़मीन से ऊपर जितनी सैटेलाइट जाती जाएगी तो उसको कम स्पीड रिक्वायर्ड होगी ऑर्बिट में रहने के लिए। इट्स लॉन्ग टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। उसके बाद लास्ट में द ऑर्बिट स्पीड स्केल है। इसको ये साइड इंफॉर्मेशन है, इसमें पक्का एमसीक्यू बन सकता है। अब उसे देख लीजिएगा कि अगर आपके पास यहाँ पे ज़मीन 27 किलोमीटर के हिसाब से चलती है तो सर्कुलर ऑर्बिट में रहेगी। अगर आपके पास 30,000 किलोमीटर पर के हिसाब तो एलिप्टिकल पाथ यानी कि इस तरह के पाथ में घूमेगी। और अगर 40 तो ये आपके पास ज़मीन के ऑर्बिट से एस्केप का मतलब होता है खारिज हो जाएगी, ज़मीन के ऑर्बिट में नहीं रहने वाली। तो लास्ट में समरी इस चैप्टर की है, यानी कि क्या है, ये हमारे पास अर्थ है और ये अर्थ है। अर्थ के गिर्द दो ऑब्जेक्ट जो घूमते हैं उनको हम सैटेलाइट बोलते हैं। उनका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इससे निकालते हैं, उनकी ऑर्बिटल स्पीड ये है। और उसके बाद हम कहते हैं कि हाई ऑर्बिट ग्रेविटी जिसमें एच ज़्यादा हो जाता है, आर से ग्रेविटी वीक हो जाती है, लेस स्पीड रिक्वायर्ड होती है टू मूव दी ऑर्बिट। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास ये वाले एमसीक्यू है, उसको आपने याद रखना है। और ये पेपर में बड़े लाजमी पूछे जाते हैं कि सर्कुलर में रहने के लिए 27 किलोमीटर चाहिए, उसमें एलिप्टिकल पाथ के लिए इतनी, क्योंकि जैसे जैसे स्पीड होगी आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये उसका ज़मीन है, जैसे जैसे ऑर्बिट का शेप सर्कल, फिर उसके बाद एलिप्टिकल, फिर उसके बाद वो टेंजेंट फ्लाई कर जाएगी। तो ये इसके बारे में पूरा शॉर्ट था आर्टिफिशियल सेटेलाइट के मतलब। इसको अच्छे से पढ़िएगा, ये नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगा। कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। एट द एंड ऑफ लेक्चर डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब चैनल, सब्सक्राइब, लाइक and share lecture. Thank you very much.